नमस्कार, कल्प एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं रीट के कुछ पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रीट या किसी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही इसको लाइक भी करें। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, नारों का स्वांग प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर, जोधपुर, कोटा या भीलवाड़ा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा भीलवाड़ा। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो हम जान लेते हैं कि चैत्र कृष्ण त्रयोदशी जो होती है उसमें एक स्वांग निकाला जाता है जिसमें आदिवासी के जो लोग होते हैं वो नारों यानी शेर, नारों का जो बेसिकली मतलब होता है वो शेर से रिलेटेड होता है, यानी शेर का स्वांग धारण करते हैं, उनका जो आकृति है उसको यूज में लेते हैं और उनके साथ उनके पीछे पीछे तीर कमान लेकर शिकारी उनके साथ आते हैं। इसमें एक जुलूस जैसा निकाला जाता है और इसमें वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र इतने बड़े होते हैं कि उनको ले जाने के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए कम से कम 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयगढ़ दुर्ग के बारे में कि विजयगढ़ दुर्ग के जो अन्य नाम है वो क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन है बादशाह दुर्ग, दूसरा है बानसूर दुर्ग, या पहला है दूसरा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा तीसरा, पहला व दोनों, यानी दोनों ही इसके नाम हैं। बादशाहगढ़ भी इसको कहते हैं और बानसूर दुर्ग भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना प्रश्न, एक नहीं कह देने से 100 दुख दूर हो जाते हैं, निम्न में से राजस्थानी किस लोकोक्ति का अर्थ है? यानी इसी के समान लोकोक्ति ऑप्शन में दी हुई है और उसका हमें चयन करना है। तो बेसिकली इसका हमें हिंदी अर्थ करना पड़ेगा। एक पहिए से गाड़ी कौन चाले, इसका मतलब होता है ये एक गृहस्थी के बारे में बता रहा है कि विवाहिक जो गृहस्थी होती है वो स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है। दोनों में से अगर किसी की भी अनुपस्थिति होती है तो वो वहीं पर बाधित हो जाती है। एक नन्नो 100 दुखड़ो हटे, यानी एक हटने से 100 दुख दूर हो जाते हैं। और हमारी जो कहावत है उसका मतलब भी ये है कि एक के नहीं कहने से 100 दुख हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा दूसरा। तीसरा जो ऑप्शन है एक पग उठावे और दूसरी आस कोनी, इसका मतलब है मनुष्य का जो शरीर है वो नाश्वर है, नाशमान है, ईश्वर की इच्छा का अनुसार ही उसे कार्य करने होते हैं। और लास्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है एक पिसा की पैदान रख घड़ी की फुर्सत कोनी, यानी इसका मतलब है कि इनकम का जो आय के जो सोर्स हैं वो बिल्कुल न के बराबर है और काम का इतना समय है कि उसमें हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो हम इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे दूसरा, एक नन्नो 100 दुखड़ो हड़े। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोरी बाइयों को किस लोक देवता ने आश्रय दिया था? घोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या मामादेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाबू जी। पाबू जी जो थे उन्होंने थोरी बाइयों को आश्रय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट ERCP राजस्थान के कितने जिलों में लागू है? तो यह जो प्रश्न दिया हुआ है नहर परियोजना से संबंधित है और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 13 जिले, 10 जिले, 12 जिले और 7 जिले। तो एक्चुअल में इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 10 जिले। अब वो जिले कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आते हैं झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। ये 10 जिले इस योजना के अंतर्गत शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो सबसे बड़ा तारामंडल है वो उसमें हाइड्रा आता है। हाइड्रा को सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। इस तारामंडल के अंदर हम 68 जो स्टार है, 68 जो तारे हैं उनको बिना किसी दूरबीन के हम डायरेक्टली देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित भारतीय मूल में से कौन अंतरिक्ष में प्रथम बार प्रवेश किया? यानी इन जो 4 ऑप्शन है इनमें से सबसे पहले किसने अंतरिक्ष में प्रवेश किया? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, संतोष जॉर्ज कुलगारा और राकेश शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा सबसे पहले
अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय या भारतीय मूल के थे और उन्होंने सबसे पहले इन चारों में से अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पर्वतारोही ने मात्र 5 दिनों में सबसे तेज डबल करने का गौरव हासिल किया था? यानी माउंट एवरेस्ट के बारे में बात की जा रही है और माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले 5 दिनों में तेज जिसने दोबारा चढ़ाई की थी वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है कृष्णा पाटिल, अनीता कुंडू, अंशुम जमसेपा और अरुणिमा सिम्हा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंशु जमसेपा। अंशु जमसेपा जो थी उन्होंने 5 दिन में डबल बार पर्वतारोहण शुरू किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारत के किस राज्य को राष्ट्रपति ने पहले डिजिटल राज्य के रूप में घोषित किया है? तो ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। केरल राज्य को सबसे पहले डिजिटल राज्य के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आम की बीज रहित किस्म कहलाती है? ऐसा आम जिसमें बीज नहीं होते हैं वो कौन सी किस्म है? नीलम, हापुस, मल्लिका या सिंधु? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंधु। सिंधु जो है उसमें बीज रहित आम पाए जाते हैं इस नस्ल के अंतर्गत। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न में है, मरुस्थलीय जलवायु राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? तो राजस्थान की जो मरुस्थलीय जलवायु है वो अधिकतर भागों में पाई जाती है। तो इसके जो कुछ ऑप्शन दिए हैं 60%, 40%, 80% और 50%। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 60%। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर की मानसागढ़ झील 9 से 10 फरवरी 2017 को कौन से क्रम के मेले का आयोजन किया गया था? 20वां पक्षी मेला, 15वां पक्षी मेला, 10वें पक्षी मेला या 5वां पक्षी मेला? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 20वां पक्षी मेला आयोजित किया गया था 9 से 10 फरवरी 2017 को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर शिक्षण में शिक्षण के प्रयोग की बात किसने कही थी? हंटर कमीशन ने, सेंडल आयोग ने, मुदालियर आयोग ने या राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कंप्यूटर शिक्षण के बारे में बात कही थी। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, चित्रों पर प्रश्न करके रचना शिक्षण देना कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? अनुसंधान विधि, उद्बोधन विधि, शब्द प्रदान विधि या चित्र रचना विधि? तो चित्रों पर प्रश्न कर रहे हैं, चित्रों पर प्रश्न करना मतलब चित्रों की रचना करना। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा चित्र रचना विधि। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब करते हैं अपन नेक्स्ट, कॉर्नर, विज्ञान कॉर्नर जिसे विज्ञान की लघु प्रयोगशाला कहते हैं, ये किस स्तर पर होना आवश्यक है? विद्यालय का स्तर पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर? तो विज्ञान कॉर्नर या विज्ञान की जो लघु प्रयोगशाला होती है वो प्राथमिक स्तर तक ही होती है, यानी कक्षा 1 से 5 तक ही हम कॉर्नर लघु प्रयोगशाला का प्रयोग ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्राथमिक स्तर तक। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, डीपीओ डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रग फ्रॉम ओशियन प्रोग्राम किस वर्ष से चालू किया गया था, जो समुद्री औषधियों को प्राप्त करने के प्रयोजन में मदद करता है? तो इसमें कुछ सन दिए हुए जैसे 1990-91, 1950-51, 1980-81 और 2001। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1990-91 में डीपीओ डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रग फ्रॉम ओशियंस प्रोग्राम चालू किया गया था, जो समुद्र से औषधियां प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था का नाम है? जनसंख्या प्रकोष्ठ, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, आर्थिक प्रकोष्ठ या एनसीईआरटी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है एनसीईआरटी। जो राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभावान खोज परीक्षा का आयोजन है वो एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चिंगड़ क्या है? चिंगड़ के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, द्वितीय प्रसव के बाद कन्या को दिए जाने वाले वस्त्र एवं आभूषण, भीलों द्वारा संकट के समय बजाए जाने वाला ढोल, वर्षा के समय गाया जाने वाला गीत या दाह संस्कार में
जलने से शेष रही लकड़ियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दाह संस्कार में जलने से शेष रही जो लकड़ियाँ होती हैं उनको चिंगड़ कहा जाता है और ये राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आता है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारी क्लास रोजाना इसी समय इस चैनल पर आती है, तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।